बल्कि ज़हरा सैयदा को देख कर कहा, या ज़हरा लैतनी कुन्तो शारत रासिक, ए फातिमा काश मैं तुम्हारे सर का एक बाल हूं। फातिमा बीच में आ गई, हजरत उमर ने फातिमा को धक्का दिया, फातिमा गिरी, रीढ़ की हड्डी टूट गई। पेड़ था, हामला थी, बच्चा जाया हो गया, बच्चा गिर गया। कहा कि औरत तेरा क्या काम मर्दों के मामले में, और कहा घर को आग लगा दो। घर को आग लगा दी गई। फातिमा उठ नहीं पा रही थी क्योंकि रीढ़ की हड्डी टूट गई थी साहब। खसक खसक के चलने की कोशिश कर रही थी, तभी एक नाट चलते हुए गिरी पीठ पर, पीठ जल गई साहब। हजरत फातिमा को बड़ा शदीद सदमा पहुंचा और उसी जख्म और उसी शिद्दत की बुनियाद पर उनका इंतकाल हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रज़ा। बहुत ही अहम और खास वीडियो आज बिलखुसूस में लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब हम नाम सुनते हैं तो दिल को सुकून पहुंचता है। क्यों सुकून पहुंचता है? अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरी बेटी फातिमा से जन्नत की खुशबू आती है, जन्नत की महक आती है। क्यों हमें दिल को सुकून मिलता है? सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा जब जन्नत में जाएगी तो महशर वाले को हुक्म होगा कि ऐ अहले महशर वालों, अपनी निगाहों को झुका लो। आपका क्या मकाम है दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। वही दूसरी तरफ हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में फरमाया अल्लाह के नबी ने कि अली जन्नत का दरवाजा है। तो अली का मकाम भी एक तरफ देखें तो बहुत ही आला मकाम है। और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो नबी की ज़ौजा है, और हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, ईमान है, जो नबी की जौजा होती है, बिलखुसूस हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी अज़वाज हैं, ये तमाम अज़वाज दुनिया की तमाम औरतों से आला व अफजल है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि तीनों में मकाम सबसे बुलंद किसका है? दामाद रसूल का, दुख्तर रसूल का, या जौज़े रसूल का? दूसरी चीज में इस वीडियो के जरिए आपको बताना चाहूंगा कि हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत अली के घर को क्यों आग लगा दिया था। वीडियो में आपको यह बात सुनने के लिए मिलेगी। आखिर उमर फारूक आज़म ने आग हजरत अली के घर में क्यों लगाई थी, ये अहम वीडियो होने वाली है। चलिए जरा पहले वीडियो को देखते हैं, फिर मजीद में चंद बातें करता हूँ। एक सहाबिया ने हजरत आयशा से कहा, या आयशा, जन्नत में आप नबी की ज़ौजा होंगी। और बीबी ज़हरा को देखकर कहा, और फातिमा अली की ज़ौजा होंगी। जोड़ा आप में से कौन सा बड़ा होगा? सवाल तो है, सवाल है। हजरत आयशा ने उसे जवाब देना भी पसंद नहीं फरमाया, बल्कि ज़हरा सैयदा को देखकर कहा, या ज़हरा लैतनी कुन्तो शारत रासिक, ए फातिमा काश मैं तुम्हारे सर का एक बाल हूं। बीबी फातिमा ज़हरा और बीबी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हुम माँ बेटी के बाद अंदर बात हो गई तो बीबी आयशा ने कहा कि बीबी फातिमा, मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन बहरहाल ये है कि बीबी फातिमा ने कहा, बीबी आयशा मेरी माँ हो तुम, लेकिन मैं तुमसे अफजल हूँ, क्योंकि तुम बिन्त सिद्दीक हो, ज़्यादा से ज़्यादा अबू बकर की बेटी, और मैं तो बिन्त मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयशा भी तो आयशा थी ना, इसीलिए तो नहीं कहा हज़ूर ने कि आधा दीन आयशा से सीख लो। बीबी आयशा ने कहा, बीबी फातिमा दुनिया की बातें न करो, आखिरत की करो। जब क़यामत का दिन होगा तुम अली का हाथ पकड़ के जाओगी, मैं नबी का हाथ पकड़ के उनके घर में जाऊंगा। अब बताओ अफजल कौन है? बीबी फातिमा हंस पड़ी, उन्होंने कहा, अम्मा जान आप किसी को बात करने का मौका नहीं देती। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अफजल हैं या हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा? बीवियों में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का मकाम और बेटियों में हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का मकाम, ये तो माशाअल्लाह वाह वाह है। इस दौर में हम रहते ना, हर बंदे ने तराजू पकड़ा हुआ है, उनका मुकाम ऊपर है तो उनका मुकाम नीचे है, तो वो सहाबी ऊपर थे तो वो सहाबी नीचे हैं। हर बंदे ने अपना अपना एक सोच बना ली है, अल्लाह जाने वो किन को सुनते हैं। अब वो मल्टीमीडिया का दौर है ना जी, हर क्लिप ही हम सुनने को आ जाता है। पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहब आलो मार शरीफ वाले, बहुत बड़ा नाम है, सूफ़ी हैं और आलम दीन है। तो किसी ने उनसे पूछा था कि हज़रत बीबी फातिमा का मुकाम ऊपर है या हज़रत आयशा का? ये सुनते रहते हैं ना आप, वो ऊपर थी तो यार नीचे। पीर साहब फरमाने लगे, पीर फैजुल हसन शाह साहब फरमाने लगे, और यार मेरे पास तो
पैरामीटर ही कोई नहीं, मेरे पास थर्मामीटर ही कोई नहीं, मेरे पास इंची टेप ही कोई नहीं, हम उनका मुकाम कैसे नाप सकते हैं? वो बंदा जब जिद ही पड़ा ना, बंदे जिद भी तो पै ही जाते हैं ना जी, मैं दसोगे तो जावांगा। तो वो कहने लगे नहीं हजरत आप बता दें। तो ज़रा जवाब सुनिएगा ज़रा, और इसको दिल की तख्तियों पे आपने लिखना भी है। पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहब फरमाने लगे बेलिया गल है कि हजरत आयशा बेटी हैं अबू बकर की, हजरत आयशा बेटी हैं और हजरत फातिमा बेटी हैं नबी पाक की। सहाबी की बेटी नबी की बेटी से ऊपर नहीं हो सकती, सहाबी की बेटी नबी की बेटी से ऊपर नहीं हो सकती। और फिर दूसरी जगह फरमाने लगे हजरत फातिमा ज़ौजा अली पाक की। तवज्जो नहीं फरमाई आपने, आवाज कमजोर है आपकी। हजरत फातिमा ज़ौजा अली पाक की और हजरत आयशा ज़ौजा नबी पाक की। अली की ज़ौजा नबी की ज़ौजा से ऊपर नहीं हो सकती। तो वो बंदा कहने लगा हजूर नतीजा कि ये पीर सैयद फैजुल शाह साहब फरमाने लगे जमा तफरीक मल्टीफिकेशन तो जो तू साहब घर जाके कढ़ी, हमारा मुकाम है फजाइल बयान करना, मुनाकिब बयान करना। अब जो इसका नतीजा निकलेगा ना, हमने मसला बता दिया, हमने मसला बता, नतीजा उनका घर जाके कढ़ना। तो नतीजा हमने निकाल, हमारे पास कोई तराजू नहीं, किसी का मुकाम ऊपर है तो किसी का मुकाम नीचे है, हमारा काम है नौकरी करना। आपको हैरानी होगी, एक किताब है यहाँ हयातुल कुलूब, मुल्ला बाकर मजलिसी इनके बहुत बड़े आलिम मोतबर आलिम माने जाते हैं। इन्होंने 3 जिल्दों में हयातुल कुलूब लिखी। इन किताबों में क्या लिखा है, कहा कि सबसे बड़ा अगर कोई मुनाफिक था ना रसूल के साहबा में तो वो अबू बकर और उमर थे। फिर कहते हैं कि साहब अबू बकर का एक और बहुत बड़ा जुर्म था। हमने कहा क्या जुर्म था बताओ। तो बड़ी बड़ी किताबें उन्होंने लिखी। शेख मुफीद इनके अल्लामा बहुत बड़े शेख मुफीद साहब ने अमाली सफ़ा नंबर 150-49। अहमद बिन इसाक इनके बहुत बड़े अल्लामा, उन्होंने तारीख याकूबी लिखी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 116। इब्न अब्द रब्बी अब्दुल फरीद जिल्द 4 सफ़ा 459। अहम गुफ्तगू हो रही है, जरा ध्यान से सुनिए। तबरसी के एक बहुत बड़े अल्लामा है, उन्होंने लिखा अल एहतिजाज किताब लिखी। मिर्जा मोहम्मद तकी साहब इनके एक बहुत बड़े ये आलिम है, इनके आज के मौलानाओं की किताबों के हवाले नहीं दे रहा हूं, जो इनकी अथॉरिटी है, जो इनके असास है इस फिरके की। मिर्जा मोहम्मद तकी साहब तारीख नासिक तवारीख में लिखते हैं कि अबू बकर जब खलीफा बन गए अली ने बैत नहीं की। और हमारे अहले सुन्नत की किताबों में कहते हैं कि अली ने कुछ रोज बैत इस गरज से नहीं की कि उन्होंने कहा जब खिलाफत का मशवरा हो रहा था तो मुझे शामिल क्यों नहीं किया गया। इस बात पे नाराज थे। बाद में उन्होंने बैत कर ली, जब नाराजगी दूर कर दी अबू बकर ने, वो भी हजरत अबू बकर सिद्दीक की बैत पर राजी हो गए। सिर्फ राजी नहीं हुए बल्कि क्या फरमाया, हदीस में आता है, रिवायतों में आता है, उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि रसूलुल्लाह ने अपने मर्जुल मौत में, बीमारी के अय्याम में 17 वक्त की नमाजों के लिए अबू बकर को इमाम बनाया। तो मैंने कहा अली तुझे सेवा नहीं कि अबू बकर की मुखालिफत करे, नमाज दीन का रुकन है, दीन का सुतून है। जब नबी ने अबू बकर को दीन का इमाम बना दिया तो क्या मैं सियासत और हुकूमत में इमाम ना मान लूं। मैंने अबू बकर की इमामत पर इत्तेफाक कर लिया। लेकिन शिया कहते नहीं 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 बैत नहीं की साहब, और जो बैत की भी ना उन्होंने खुशी से नहीं की, बड़ी मजबूरी में की। हमने कहा क्या मजबूरी में की जरा बताइए। कहा हुआ ये क्या हजरत उमर आए, अबू बकर, ये किताबों के मैं हवाले दे चुका हूं, इन किताबों में मौजूद है किस्से वाकयात। तो कहा कि अबू बकर के बाद उमर आए, कहा कि अबू बकर क्या उमर अली ने बैत की? कहा नहीं अली ने बैत नहीं की। अली का बैत करना बहुत जरूरी है, मुझे डर है कि अली बैत ना करे तो सारे कुरैश उसके साथ खड़े हो जाएंगे, और एक बार कुरैश खड़े हो गए उसके साथ तो सारा अरब उसका साथ देगा, फिर तुम्हारी खिलाफत खतरे में पड़ जाएंगी। तो कहा अली तो बहादुर है, उनको कौन मजबूर कर सकता है। कहा अपना गुलाम कनफद मुझे दे दो। कनफद नाम का गुलाम था अबू बकर का। उमर ने गुलाम को लिया, ले गए, साथ में 1-2 को ले गए। दरवाजा खटखटाया हजरत अली का, अंदर से हजरत फातिमा की आवाज आई, कौन? कहा अना उमर, मैं उमर हूं। कहा क्यों आए हो? कहा अली से, अली को लेने आया हूं, अबू बकर के पास चल के बैत कर ले। हजरत फातिमा ने कहा अली बैत नहीं करेंगे। कहा बैत करना पड़ेगा, नहीं करेंगे, और दरवाजा खोलो। कहा हम दरवाजा भी नहीं खोलेंगे। कहा दरवाजा नहीं खोलोगे, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। दरवाजा तोड़ दो। ये किरदार उमर बताया जा रहा है। जरा तस्वुर करो यार, ऐसा हो सकता है? तारीख की कितने घटिया वाकयात गढ़े गए हैं यार। उमर ने गुलाम को हुक्म दिया, कनफद ने लात मारी, दरवाजा टूट गया। हजरत अली के गले में रस्सी का फंदा डाला, कनफद ने खींचा जैसे भेड़ और बकरी को खींचा जाता है। अली ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? रसूल को आंखें बंद किए हुए अभी 2 रोज 3 रोज ही हुए हैं और मेरे साथ तुम ये सुलूक कर रहे हो। मैं नबी का भाई भी हूं, दामाद भी हूं, कहना ही नहीं बैत करनी पड़ेगी। फातिमा बीच में आ गई। हजरत उमर ने फातिमा को धक्का दिया, फातिमा गिरी, रीढ़ की हड्डी टूट गई। पेड़ था, हामला थी, बच्चा जाया हो गया, बच्चा गिर गया। कहा कि औरत तेरा क्या काम मर्दों के मामले में? घर को आग लगा दो। घर को आग लगा दी गई। फातिमा उठ नहीं पा रही थी क्योंकि रीढ़ की हड्डी टूट गई थी साहब। खसक खसक के चलने की कोशिश कर रही थी, तभी एक नाट चलते हुए गिरी पीठ पर, पीठ जल गई साहब।
हजरत फातिमा को बड़ा शदीद सदमा पहुंचा और उसी जख्म और उसी शिद्दत की बुनियाद पर उनका इंतकाल हो गया। और हजरत उमर फिर अली को रस्सी का फंदा डालकर खींचते हुए अबू बकर के पास लाकर बैत करो, तो हजरत अली ने बैत कर कहा, हाँ याद रखना बैत कर रहा हूं, लेकिन ये जबरदस्ती वाली बैत है। मैं कहता हूं वो अली जो खैबर उखाड़ दे हाँ, जिसको 40 ना उठा सके कनफर उसको काबू में करता है, जिसका वजूद नहीं, जिसका नामो निशान नहीं तारीख में, किसी बहादुरों की फहरिस्त में नहीं, वो फंदे से अली को खींचते हुए ला रहा है। अली बेकाबू चले आ रहे हैं साहब, जबकि वही मौला कायनात नहजुल बलागा में कहते हैं किताब तुम्हारी, तुमने लिखा, तुम्हारी अकीदों में कितना तजाद, कि अली कहते हैं जब विसाल होने लगा हसन को बुलाया, इमाम हुसैन को बुलाया, कहा बेटा मेरी वसीयत नकल करो, जब भी जुल्म को देखो जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाना, अगर तुम जुल्म के खिलाफ खड़ा होना बंद कर दोगे जालिम तुम पे मसल्लत कर दिए जाएंगे, अल्लाह की लानतें तुम पे बरसना शुरू हो जाएंगी। खुदा की कसम तुम्हारे बाप अली ने ऐसी जिंदगी गुजारी कि अगर पूरी दुनिया ना हक पर हो, पूरी दुनिया और तन्हा अली हो हक पर, और जब तक अली के हाथ में तलवार है पूरी दुनिया के इन दुश्मनों से अली घबराने वाला नहीं। वो अली की शुजाअत, सुभान अल्लाह, कनफत काबू में कर रहा है। तो अब देखो अली तो मजबूर थे, बीवी का बदला भी नहीं लिया, हजरत फातिमा का उसी वजह से इंतकाल हो गया। आज तक बेचारे वो तारीख मनाते हैं हजरत फातिमा की विसाल की और रोते उमर के नाम से, मार डाला उमर ने, कातिल फातिमा उमर, कातिल फातिमा अबू बकर, कातिल, ये सब नाम ले रहे हैं। नाज़रीन इकराम, वीडियो के आखिर में एक अहम बात बताना चाहूंगा। सैयदा फातिमा, हजरत आयशा, हजरत मौला अली, इन तीनों में अफजल कौन है? मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कभी भी अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों को एक जगह इकट्ठा बैठाकर ये फरमाया हो कि अली आयशा से अफजल है, या आयशा अली से अफजल है, या फातिमा इन दोनों से अफजल है? कभी तो अल्लाह के नबी ने ऐसा फरमाया नहीं। तो फिर हम कौन होते हैं बोलने वाले कि फातिमा का मकाम इन दोनों से अफजल है, या अली का मकाम इन दोनों से अफजल है, या हजरत आयशा का मकाम इन दोनों से कम है? तो हम फैसला करने वाले कोई नहीं होते। हमें फैसला करने की इजाजत अल्लाह के नबी ने नहीं दी है। जो जौजे रसूल होती है उनका मकाम बुलंद होता है, जो बिनते रसूल है इनका मकाम अपनी जगह पे अलग है, जो शोहर हो शोहर का मकाम बीवी से अफजल होता है। तो बहरहाल इस झगड़े में हमें नहीं बननी चाहिए। दूसरी अहम खास बात, ये लोगों का इल्जाम है कि हजरत उमर फारूक आजम ने हजरत अली के घर को आग लगा दिया था, और जवाब आपने जवाब मौलाना फारूक की जबानी समाअत फरमाई, उन्होंने बेहतरीन जवाब दिया। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।